तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आ चुके हैं फाइनली जिमी फैलन शो के ऊपर एंड रोमन रेंस ने बहुत कुछ बोल दिया जिमी फैलन के साथ बात करते हुए। सीएम पंक को डिसरिस्पेक्ट किया रोमन ने, एक डायरेक्ट मैसेज दिया है बिफोर रेसलमीना एंड सीएम पंक के जो डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स थे रोमन एंड उनके फादर के ऊपर, इस पे भी रोमन ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर अपने रेसलमीना मैच को हाइप करने के लिए रोमन ने क्या बोला सीएम पंक को एंड क्या मैसेज दिया सीएम पंक को। कहते हैं रोमन रेंस, फिल इनका रियल नेम यूज करके, फिल मोस्ट लाइकली you're asleep right now and as you should be resting up because you need and you're probably a little confused at your old age. You're probably wondering like why is Roman there and I am here at home. That's because I'm a way bigger star than you. रोमन कहते हैं पंक का नाम लेके कि मोस्ट लाइकली जब भी इंटरव्यू आउट होगा तुम सो रहे होगे एंड तुमको सोना भी चाहिए, तुम्हारी उम्र भी हो गई है। वही एज वाले जोक्स जो कि रोमन रेंस मार रहे हैं सीएम पंक पे। कहते हैं कि इस ओल्ड एज में तुमको आराम करना चाहिए एंड तुम कंफ्यूज भी काफी हो गए एंड तुम सोच रहे होगे कि रोमन क्यों है जिमी फैलन शो पे, मैं क्यों नहीं हूं, मैं तो चैंपियन हूं, ऐसी बातें करके। रोमन कहते हैं कि देखो इसका आंसर सिंपल है, मैं यहाँ पे इसीलिए हूं, तुम वहां पे घर पे इसलिए हो बिकॉज आई एम अ बिगर स्टार। रोमन कहते हैं कि वो लेवल्स अबव हैं सीएम पंक के, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है उसकी भी हम लोग बात करेंगे एंड एक्चुअल रीजन काफी सिमिलर है, इससे वीडियो के एंड में कवर करेंगे। फिलहाल रोमन रेंस कहते हैं कि वो सीएम पंक से कई गुना ज्यादा ऊपर लेवल्स पे, इसलिए रोमन यहाँ पे फादर वाले कॉमेंट का रिस्पॉन्ड करते हुए रोमन कहते हैं कि हाँ वो उसने जो बोला वो काफी रूड था एंड उसकी एज देखो तो मैच्योरिटी आ जानी चाहिए अभी तक, लेकिन बट स्टिल उसने जो भी बोला अभी क्या ही कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इन ऑनर ऑफ माय फादर, यानी कि अपने फादर के ऑनर में मैं सीएम पंक को कुछ 50 बार समोअन ड्रॉप लगाने वाला हूँ रेसलमीनिया में, क्योंकि समोअन ड्रॉप रोमन के डैड ने ही इन्वेंट किया था, सर रोमन ने बताया। तो कहते हैं कि उनके ऑनर में मैं सीएम पंक को 50 समोअन ड्रॉप्स लगाऊंगा कुछ रेसलमीनिया में। ऑल्सो रोमन रेंस जेसन मोमोआ जीब्रोस वगैरह की भी बात करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कवर करने को। कहते हैं कि जेसन मोमोआ डब्ल्यूडब्ल्यू में चल सकता है, हाँ मज़ा आएगा, वो यहाँ पे मुझे लगता है मेरे जाने के बाद कैरी कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू को आके। एंड कहते हैं कि जीब्रोस वाली चीज़ पे मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं करूँगा, जीब्रोस पे मैं यही बोलूँगा कि तुम देख लो जीब्रोस में जो स्ट्रॉन्ग वाला जेब्रा है वो मैं हूँ एंड वो जो कमजोर सा है अजीब सा है वो तो वही है सीएम पंक है। तो रोमन रेंस ने फुल डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे पास किए सीएम पंक के ऊपर, लेकिन मेन स्टेटमेंट ये है कि रोमन ने बोला कि ही इज़ अ वे बिगर स्टार दैन सीएम पंक एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली ट्रू, एवरीवन विल एग्री विद दिस, क्योंकि चैंपियंस आपके जो हैं वो घर पे बैठे हैं एंड रोमन रेंस भाई आके जिमी फैलन शो पे रेसलमीनिया प्रमोट करें तो वो और क्या ही बताता है। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल ये कुछ रोमन ने सारी बातें कही है जिमी फैलन शो के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेके। रॉक का क्या स्टेटस है रेसलमीनिया 42 के लिए? देखो ऐसे एज सच कोई अपडेट नहीं है कि रॉक रेसलमीनिया में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बहुत सी थ्योरीज हैं एंड स्पेशली क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के दौरान दिखाया पीछे प्रोडक्शन ट्रक पे रॉक को एंड स्मैकडाउन के दौरान रैंडी ऑर्टन के पीछे लिखा हुआ था एवरीथिंग मैटर्स। तो ऐसे में फैंस इस चीज़ को पॉइंट आउट करने लगे हैं। रेसलमीनिया 2024-40 के टाइम पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने प्रोडक्शन ट्रक पे सीना एंड स्टोन कोल्ड को दिखाया था, तो वो लोग प्लान थे। स्टोन कोल्ड भले नहीं आ पाए लास्ट पे प्लान्स कैंसिल हो गए, लेकिन ओरिजिनली प्लान्स थे तभी उन्होंने वो ट्रक दिखाया था एंड अभी रॉक को दिखाना। रोमन रेंस सीएम पंक को फेस करने वाले हैं रेसलमीनिया 42 के मेन इवेंट में एंड 3-4 तरीके की थ्योरीज है। एक तो कि आ जाए फाइनल बॉस एंड रोमन को हेल्प कर दें, हालांकि ये लगता नहीं है लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि फैमिली को बहुत ही ड्रैग कर लिया है। एंड सेकंड थ्योरी जो कि ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है वो ये कि रोमन रेंस अपने मैच को हार जाएं एंड इसके बाद रॉक आ जाए रोमन रेंस के सामने कि भाई ये कैसे हो गया, फैमिली की इतनी डिसरिस्पेक्ट हुई एंड इसके बाद तुम मैच हार गए, तो इसके बाद इनका अगले साल के महीने के लिए 43 के लिए मैच सेट हो जाए। या नहीं तो एक तीसरा तरीका है कि रॉक आके पंक को हेल्प करते हैं, हालांकि मैं इसको बाय नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि रॉक कभी भी अपनी जिंदगी में सीएम पंक को हेल्प करने आएंगे, बट देन अगेन इट्स डब्ल्यूडब्ल्यू सो यू जस्ट नेवर से नेवर। अभी इनका स्टेटस क्या है भाई, मूवी वगैरह ही है जो कि मेन रॉक को बिजी रखता है इधर उधर। फिलहाल कहा ऐसा जा रहा है कि फाइनल बॉस को यानी कि रॉक को समर तक कुछ भी शूट नहीं करना है, यानी कि कुछ भी फिल्म नहीं करना है, यानी कि फिल्मिंग से मूवीज वगैरह से वो बिल्कुल इस समर तक फ्री है, यानी कि वो चाहे तो रेसलमीनिया में आ सकते हैं, उसके बाद भी 1-2 महीने एक्टिव हो सकते हैं अगर वो चाहे तो। एंड यहाँ पे यही मेन चीज़ है, अगर वो चाहे तो, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में रॉक को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई है। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस बिल्कुल इन पे टर्न हो गए। आखिरी बार वो जब चेंबर में आए थे तो फिर भी लोग ठीक थे, लेकिन उसके बाद जब वो बिल्कुल छोड़ के ही चले गए जॉन सीना के हील टर्न को, तो उसके बाद रॉक को कभी भी सपोर्ट मिला नहीं, तो इसलिए भी इनकी इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बेकार है फैंस के बीच में। एंड पता नहीं रॉक इस चीज़ से अपसेट होंगे या फिर नहीं। फिलहाल अगर स्टेटस की बात करें सो नो वन नोज कि वो मीनिया में होंगे या फिर नहीं, लेकिन इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो उस टाइम पे फ्री डेफिनेटली होंगे, चाहे तो आ सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बियांका ब्लेयर की। तो बियांका ब्लेयर को लेकर बैक टू बैक अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बियांका ब्लेयर का रेसलमीनिया स्टेटस क्या है इसकी बात करते हैं। स्टिल एक्सपेक्टेड है कि बियांका
ब्लेयर शायद रेसलमेनिया में आ सकती हैं। पहली बात कि WWE वाले खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड होपफुल थे कि बियांका ब्लेयर शायद वापस आ जाएंगी महीने से पहले, लेकिन उसके बाद इनकी सेकंड सर्जरी होगी, तो अब चांसेस कम लगते हैं, लेकिन स्टिल हल्की पॉसिबिलिटी है कि शायद बियांका आ जाए। ये नहीं कि वो आके रसल करने लगेंगी, लेकिन हो सकता है कि वो रेसलमेनिया में आ जाए जेड कार्गिल के लिए। जेड कार्गिल रिया रिप्ली का मैच है एंड फिलहाल जेड कार्गिल के पास में नंबर्स हैं, उन्होंने अपनी एक फैक्शन भी बना ली है B5 एंड मिचन के साथ में, एंड सामने फिलहाल रिया रिप्ली अकेले हैं। हो सकता है कि इस कारण से शायद रिया रिप्ली रेसलमेनिया में मैच को हार भी जाए, यानी तो हो सकता है रिया रिप्ली को सपोर्ट देने के लिए बियांका आ जाए, रिया रिप्ली जीत भी जाए। मतलब 3-4 तरीके की थ्योरीज है, या तो बियांका आ जाएंगी एंड वो रिया को सपोर्ट कर देंगी, रिया को हेल्प कर देंगी, रिया जीत जाएंगी, या नहीं तो हो सकता है कि बियांका ब्लेयर आके जेड कार्गिल पे मैच के बाद टर्न कर दे, जब जेड कार्गिल रिया रिप्ली को बीट कर दे। इसके बाद क्या होगा कि पोस्ट रेसलमेनिया ये लोग जेड कार्गिल, मिचिन एंड B5 वर्सेस रिया रिप्ली, इयो स्काई एंड बियांका ब्लेयर की कहानी चला सकते हैं। तो ये एक तरीका है, इसीलिए चांसेस हैं कि शायद बियांका ब्लेयर रेसलमेनिया 42 में स्टिल आ जाए, यानी कि हो सकता है मे बी कि जेड कार्गिल रेसलमेनिया में टाइटल रिटेन भी कर लें। इतना बहुत ज़्यादा कंफर्म भी मत मान लेना कि रिया रिप्ली जीतेंगी, हालांकि मुझे लगता है रिप्ली के जीतने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा है, हमेशा ही होते हैं जब भी वो वर्ल्ड टाइटल मैच में होती हैं, लेकिन फिलहाल यू नेवर नो, WWE वाले क्या पता जेड कार्गिल बियांका करना चाहते हो। ओरिजिनल प्लान्स इनके यही थे इस साल के महीने के लिए, लेकिन क्योंकि बियांका इंजर्ड है, फिंगर इंजरी है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ऑल्सो अपडेट का ये भी कहना है कि जो बियांका ब्लेयर हैं वो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग भी कर रही है, लाइक लाइट लिफ्टिंग कर रही है, फिलहाल वो अपने फिंगर्स को एडजस्ट कर रही है, तो पॉसिबल है कि शायद वो आ सकती है मीनिया में। तो ये कुछ अपडेट है बियांका ब्लेयर को लेकर। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं Y2J क्रिस जेरिको की। भाई क्रिस जेरिको ने एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल किया, एंड जब भी सुपरस्टार कोई किसी कंपनी को छोड़ने के कगार पे होता है, वो ट्रेडमार्क्स वगैरह फाइल करता है, तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा बनती है। एंड अगर मैं अभी आपको रिसेंट किसी का एग्जाम्पल दूं तो डनहॉजन ने ट्रेडमार्क्स वगैरह फाइल किए थे, उसके बाद वो AEW छोड़ के चले गए। तो ऐसा होता है, सुपरस्टार ट्रेडमार्क्स फाइल करते हैं अपने राइट्स को रिटेन करने के लिए, या नहीं तो दूसरी कंपनी में जाके कुछ नया करने के लिए। अभी फिलहाल क्रिस जेरिको ने भी एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल किया है, एंड ये ट्रेडमार्क है कॉर्नरस्टोन का, CORNERSTONE। कॉर्नरस्टोन ये होने वाला है इनका न्यू ट्रेडमार्क। क्या ये कोई गिमिक है? फैंस का मानना है कि शायद इनका न्यू कैरेक्टर होगा, अगर ये WWE में आएंगे तो शायद इस कैरेक्टर के साथ में आएंगे। एक बीच अपडेट भी आई थी, शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताई भी थी कि WWE के अंदर जेरिको आएंगे तो Y2J बन के नहीं आएंगे, चाहे AEW वाले अपने कैरेक्टर के साथ में नहीं आएंगे, लर्निंग ट्री वगैरह किसी भी कैरेक्टर के साथ में नहीं आएंगे, वो किसी न्यू कैरेक्टर को प्लान कर रहे हैं। एंड अगर वो अपडेट सही थी एंड अगर ये ट्रेडमार्क उससे कनेक्टेड है, देन इट मीन्स की चांसेस हैं कि एक न्यू गिमिक के साथ में WWE में आ सकते हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या वो WWE में आने भी वाले हैं, क्योंकि अभी जो इन्होंने इंटरव्यू दिया एंड AJ स्टाइल्स की बात की, इन्होंने वहाँ पे साफ बोल दिया कि हम लोग AJ स्टाइल्स को साइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी भी अगर इतने डीपली कनेक्टेड हैं भाई AEW के मैनेजमेंट में, तो ये क्यों ही AEW लीव करेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि कोडी रोड्स भी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन स्टिल वो WWE में आ गए थे, तो हो सकता है इधर भी। तो अगर वो AEW में भी वापसी करते हैं जेरिको, तो भी एक नए गिमिक के साथ में कर सकते हैं कॉर्नरस्टोन के साथ में। एंड अगर WWE में आते हैं तो देन इस सेम गिमिक के साथ में आ सकते हैं कॉर्नरस्टोन। ये ट्रेडमार्क इन्होंने फाइल किया, सो आई जस्ट थॉट कि आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को ही लेके। तो रोमन रेंस जैसा आपको पता है कि जिमी फैलन शो पे थे, लेकिन क्यों थे? रोमन तो चैंपियन भी नहीं है, चैंपियन कोडी रोड्स से CM पंक है, CM पंक के पास में वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड कोडी रोड्स के पास में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। नॉर्मली रेसलमेनिया के पहले जिमी फैलन शो पे चैंपियंस ही जाते हैं रेसलमेनिया को प्रमोट करने के लिए। आपने देखा होगा 2021, 2022, 2023, 2024 तक रोमन रेंस थे एंड 2025 में कोडी रोड्स थे, क्योंकि कोडी चैंपियन थे। लेकिन इस साल भी तो कोडी चैंपियन है, CM पंक चैंपियन है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं है भाई? रोमन रेंस क्यों है? तो इस साल WWE वाले एक्चुअली में सीरियस है। ये जो आप सुन रहे हो कि मैं सेव करने आया हूँ मेनिया को, मैं सेव करने आया हूँ कंपनी को, ये बस बोलने भर की बात नहीं है। डेफिनेटली रोमन इसको अपने अंदाज में बोलते हैं, ज़्यादा ऊपर ऐड करके, लेकिन WWE बैकस्टेज ये चीज़ है कि हाँ हमको कंपनी को वापस से स्टेबल करना है, वो इंटरेस्ट लाना, हाइप लानी है, तो इसलिए रोमन को लेके आए हैं TKO वाले। मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ, एंड इसीलिए इन लोगों ने चुना कि नहीं भाई CM पंक नहीं जाएगा, कोडी रोड्स नहीं जाएगा, रोमन रेंस जाएगा जिमी फैलन शो पे, ताकि रोमन रेसलमेनिया को प्रमोट कर सके। एंड ये बताता है कि आपके दो मेन चैंपियंस कोडी रोड्स, CM पंक दोनों ही एक्टिव हैं WWE वगैरह में। अभी कोडी तो पैट मैकअफे शो पे भी आने वाले थे, तो ये भी नहीं कह सकते कि कोडी पर अटैक किया है रैंडी ऑर्टन इसलिए ऐसा हो गया। पंक तो आ ही सकते थे, लेकिन WWE वालों ने स्टिल रोमन को भेजा, बिकॉज उनको मालूम है कि रोमन अगर रेसलमेनिया की बात करेगा, रोमन जिमी फैलन शो पे आके बात करेगा, तो उसकी हाइप ज़्यादा बनेगी, लोग ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे, जो कि प्रूव करता है कि रोमन रेंस इज द फेस ऑफ द कंपनी। ये डिबेट बहुत टाइम से हमने टैग टीम टॉकडाउन पे भी करी थी डिबेट कि कौन है फेस ऑफ द कंपनी। तो बात आती है कि जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो होता है फेस ऑफ द कंपनी। रेसलमेनिया WWE का बिगेस्ट शो होता है साल का, एंड उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने रोमन रेंस को भेजा जिमी फैलन शो पे, बिल्कुल मेन स्ट्रीम शो पे।
यही बताता है इनफ कि कौन है कंपनी का फेस फिलहाल अभी भी, मतलब चैंपियन ना होने के बिना भी। तो ये रियल रीजन है कि आखिर रोमन रेंस क्यों थे जिमी फैलन शो पे। मिला जुला के बात यह है कि रोमन रेंस सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के चैंपियन होने के बावजूद भी ज्यादा रेलेवेंट है, इसीलिए वो थे जिमी फैलन शो पे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।